जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपरसीज क्वेश्चन को इस पढ़ाई पे देखते हैं और इसी को कंटिन्यू रखते हुए आज भी हम लोग मैथ के 5 सुपरसीज क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे पढ़ाई से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट मिलते हैं, ठीक है। और आप यहाँ से मात्र इस सुपरसीज के माध्यम से आप किसी भी एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है वह संख्या जिसे 10 से भाग देने पर 9, 9 से भाग देने पर 8 तथा 8 से भाग देने पर 7 शेष रहे, वह संख्या इन चार ऑप्शन में से कौन है। बोल रहा है कि 10 से भाग देने पर 9 शेष बचे और 9 से भाग देने पे 8 शेष बचे और 8 से भाग देने पे 7 शेष बचे। तो ऐसे हम लोग देखिए भाग करके पता कर सकते हैं बारी बारी से, लेकिन अगर हम चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे, समझिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, देखिए होता क्या है, बारी बारी से आप भाग करेंगे। जैसे 10 से आप भाग करेंगे, जो सब में 9 बच रहा है शेषफल, आप 9 से भाग करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर 8 से भाग करके चेक करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका निकल जाएगा। करेंगे कैसे, इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होगा। यहाँ 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है कितना, क्योंकि सर 9 रिमाइंडर बच रहा है। फिर उसी प्रकार से 8 से जब आप डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे भाई, 9 से भाग करने पे 9 से भाग करने पे शेषफल 8 बच रहा है। इसी प्रकार से 8 से भाग करने पे शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कम से कम एक बार भाग गया होगा, यहाँ पे लास्ट में हमेशा आप मानिए कि एक बार भाग गया होगा, ठीक है, एक बार भाग गया होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग शेषफल जोड़ देंगे तो आपको भाज्य पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल। क्लियर है। तो देखिए इसी प्रकार जब हम भाज्य भाजक है और ये भागफल है और ये शेषफल है, जो सब इसको गुणा करके जोड़ देंगे तो भाज्य पता चल जाएगा आपका। तो भाज्य कितना होगा, 8 एक कम 8 और 7 जोड़ेंगे तो कहोगे सर 15 हो जाएगा। फिर 15 छक्के 90 हो जाएगा, 90 में 8 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। 98 में जब गुणा करेंगे 10 से तो 980 हो जाएगा। 980 सॉरी 15 9 135, मिस्टेक हो गया, 15 छक्का 90 होता है, 15 9 135, 135 में 8 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 143, 143, 143, 15 9 135 में 8 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से अब 143 में गुणा करेंगे 10 से और 9 जोड़ेंगे तो 430 हो जाएगा। 430 में जोड़ेंगे जब, सॉरी 1430 होगा, 1430 में 9 जोड़ेंगे तो 1439। 1439 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 से आप भाग करेंगे तो शेषफल 9 बचेगा, 9 से भाग करेंगे 8 बचेगा, 8 से भाग करेंगे क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अभी 2 दिए, 3 दिया है, कहीं 4 5 6 कितना हो वैल्यू दे सकता है। आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे। करना क्या है, 10 से भाग करेंगे 9 शेषफल बच रहा है, 9 से भाग करेंगे 8, 8 से भाग करेंगे 7। मान लीजिए कम से कम एक बार भाग तो गया ही गया होगा, तो 8 एक कम 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 9 135 में 8 जोड़ेंगे 143 हो जाएगा। 143 में 10 से गुणा करेंगे 130, सॉरी 1400 आपका 30 होगा। 1430 में 9 जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1439। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाओं AB BC CA की मध्य बिंदु क्रमशः PQR है तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक, ABC एक समबाहु त्रिभुज है
और AB की मध्य बिंदु दिया है P, BC की मध्य बिंदु दिया है, PC की मध्य बिंदु दिया है Q और CA का मध्य बिंदु है R। तो यहाँ से देखिए मध्य बिंदु हो जाएंगे, मध्य बिंदु इसका है P, इसका है Q और इसका कितना है R। इनको मिलाने से बनने वाला त्रिभुज जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और आपको पता है, हम पढ़ा चुके हैं आपको कि जब समबाहु की केस बने तो त्रिभुज ABC का एरिया बट्टा त्रिभुज मध्य बिंदुओं से बनने वाले भुजाओं का, मतलब मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले भुजाओं से बना त्रिभुज का एरिया यानी PQR का जो एरिया होगा मेरे भाई 4:1 के अनुपात में होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्लियर है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा और मध्य बिंदुओं को मिलने से जो रेखाओं से क्षेत्रफल बनेगा कितने का रेशियो होगा 4:1। अभी आपको बोला है समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है कहोगे सर अंडर रूट में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। भुजाएं दिया है 4 सेंटीमीटर तो एरिया निकालेंगे अंडर रूट 3/4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी त्रिभुज का एरिया कितना आ गया 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया 4 अंडर रूट वर्ग सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे 4 यूनिट का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 रेशियो का होता है, यानी 4 रेशियो का मान 4√3 दिया है, 4 रेशियो का मान 4√3 सेंटीमीटर दिया है, 4√3 सेंटीमीटर। कहोगे सर कितना गुना है, कहोगे सर अंडर रूट 3 गुना है। कितना गुना है अंडर रूट 3 गुना है। क्लियर है। तो आपसे पूछा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो उसका 1 गुना ही क्षेत्रफल होगा, यानी PQR का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज PQR का एरिया हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एक बार फिर से समझ लीजिए होता क्या है एक्चुअली, समबाहु त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उन और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है 4:1 का। तो आप पहले हम लोग क्या करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजाएं 4 सेंटीमीटर दिया है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। 4 का मान 4√3 सेंटीमीटर यानी 3 अंडर रूट 3 गुना है, और आपसे 1 रेशियो का मान ही पूछ रहा है, तो आपका 1 रेशियो का मान हो जाएगा √3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 23% की वृद्धि हो और खर्च में 17% की वृद्धि हो तो बचत कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा। देखिए ये 2 टाइप से हम लोग देखेंगे इसको, और ऐसा क्वेश्चन आपको हम बहुत एक आध बार और पढ़ा चुके हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए पहला फर्स्ट मेथड क्या होगा आपका, फर्स्ट मेथड मान लीजिए 75% खर्च करता है, तो 75 की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई कहोगे सर 3/4 होगा। 75 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 यानी 4 रुपया आ रहा होगा, 4 रुपया आ रहा होगा इसका, तो उसमें से खर्च व्यय 3 करता है, तो बचत कितना कर रहा होगा, बचत कहोगे सर 1 रुपया। 4 रुपया में से 3 रुपया खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना 1 रुपया, क्योंकि आय में आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अब हम इसको 00 लगा लेते हैं क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मेरी बात समझिए, बोला आय में 23 की वृद्धि होती है, यानी कि हर 100 रुपया पर 23 रुपया बढ़ रहा है, तो 400 पर कितना बढ़ जाएगा 23 दूना 46, 46 दूना क्या हो जाएगा आपका 92, कितना हो जाएगा 92, तो हो जाएगा 492, 400 से 492 हो जाएगा। अब देखिए बचत व्यय क्या हो रहा है, खर्च में 17 की वृद्धि हो रही है, हर 100 रुपया पे 17 रुपया की वृद्धि हो रही है, तो 300 है तो 17×51 यानी कि 351 रुपया हो जाएगा। पहले 300 था, अब 351 हो जाएगा। अब मेरी बात समझिए, 492 रुपया कमा रहा है, 351 रुपया खर्च कर दिया, तो बचत कितने करेगा, कहोगे सर घटा लेंगे, हाँ घटा लेंगे। 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, और 4 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि
कहने का मतलब है पहले 100 रुपया बचत करता था, अब कितना बचत कर रहा है? 441 रुपया की बचत कर रहा है। कितने की वृद्धि हो गई? कहोगे सर 41 की वृद्धि हो गई। कहोगे सर कितने पे? तो कहोगे सर 100 पे। परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? तो 41% की वृद्धि होगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी फर्स्ट मेथड ये रहा आपका, जो सभी टीचर बताते हैं और बेसिकली यही होता है। ठीक है, इस मेथड से सॉल्व होता है। लेकिन देखिए आपको हम विधि सेकंड में करने का मेथड बताते हैं, मात्र देख करके ही ऐसे क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अब सेकेंड मेथड, यानी सेकेंड मेथड क्या है मेरा? एलिगेशन मेथड है। क्या है? एलिगेशन मेथड। क्या है वो? 75% खर्च करता है, यानी कि हर 3 रुपया व्यय करेगा तो बचत कितने करेगा? कहोगे सर 1 रुपया की बचत करेगा। हम लोग एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं? बीच में आय को रखते हैं, जैसे आय हो गया, यहाँ व्यय को रख सकते हैं, यहाँ बचत को रख सकते हैं। बचत व्यय आपस में बदल सकते हैं, लेकिन बीच में हमेशा क्या रखना है आपको? आय को रखना है। क्लियर है? तो देखिए अब क्या कह रहा है कि आय में 23 की वृद्धि हो रही है मेरे भाई, 23 की वृद्धि हो जा रही है। कितने की वृद्धि? 23 की, 23% की वृद्धि हो गई। और बोल रहा है खर्च में 17 की वृद्धि हुई। व्यय, व्यय मतलब खर्च, 17 की वृद्धि हो रही है खर्च में। ठीक है, अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान समझिएगा। 23 में से 17 चला जाएगा, कहोगे सर 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। 23 में से 17 जाएगा, कहोगे सर 6 बचेगा। क्लियर है? ये 6 बचेगा। ठीक, अब देखिए एक रेशियो का मान 6 है, एक रेशियो का मान कितना है? 6। तो 3 रेशियो का मान कहोगे सर 18 होगा। कितना होगा? 18। भाई एक रेशियो का मान 6 है तो 3 रेशियो का मान कितना होगा मेरे भाई? 18। परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 18 होगा। कितना होगा? 18। क्लियर है? अब देखिए एलिगेशन कब लगता है? एलिगेशन जब एक वैल्यू छोटी है, दूसरी वैल्यू क्या है? बड़ी हो। एक वैल्यू छोटी, दूसरी वैल्यू बड़ी, यानी ए 17, 23 से 17 छोटा है, अब ए बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी? कहोगे सर कितना बड़ी होगी? तो 18 बड़ी होगी 23 से। 18 बड़ी होगी 23 से। कितना बड़ी होगी? 18। तो 18 बढ़ेगा तो 23 में 18 जोड़ें, कितना हो जाएगा? 41%। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 41% इज द राइट आंसर। आप कहोगे सर ये तो ज्यादा आसान लग रहा है, ये थोड़ा टफ लग रहा है। बेटा जब आप सॉल्व करेंगे 2 4 5 क्वेश्चन, इसको आप प्रैक्टिस में कर लेंगे ना, तो ये आप इसको भूल जाएंगे। फिर फर्स्ट मेथड क्या करेंगे? भूल जाएंगे, कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है। करना क्या है आपको समझिए, आप आय और व्यय का रेशियो निकालेंगे, सॉरी व्यय और बचत का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकल गया, आय में वृद्धि हो रही है 23 की, 23 लिखेंगे, और व्यय में 17 की वृद्धि हो रही है 17 लिखेंगे। एलिगेशन लगा देंगे, घटाएंगे 6, एक रेशियो यहाँ पे 6 आया, 23 में से 17 गया 6, यानी एक रेशियो का मान 6 है, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा? 18। एलिगेशन कब लगता है? एक वैल्यू छोटी है, दूसरा वैल्यू बड़ी होगी। तो 23 से कितना बड़ा होगा? कहोगे सर 23 में 18 जोड़ देंगे, पता चल जाए कितना बड़ा होगा। तो 23 में 18 जोड़ेंगे 41, यानी 41 इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर ऑप्शन की बात करें इसमें, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको बता दिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं तो आपको आना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये भी टाइम एंड वर्क का अच्छा खासा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और बड़े से सॉल्यूशन करते हैं। आपको छोटा सॉल्यूशन चाहिए। सोनी मोनी टोनी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सोनी के कार्य में हर तीसरे दिन मोनी और टोनी सहायता करें तो सोनी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगी? बोल रहा है कि जो सोनी है हर दिन काम करती है, तीसरे दिन मोनी और टोनी उसके काम में सहायता देती हैं। ये सोनी है, मोनी है, टोनी है। सोनी 30 दिन में, मोनी 40 दिन में, टोनी 60 दिन में। एलसीएम बनाएंगे तो कहोगे सर 120 एलसीएम हो जाएगा। 30 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 से भाग करेंगे 3 बार में, 6 से भाग करेंगे 2 बार में। कहने का मतलब है सोनी की कार्य क्षमता 4 है, मोनी की कार्य क्षमता 3 है, टोनी की कार्य क्षमता कितना है? 2 है। ठीक है, अब हर तीसरे दिन, पहले दिन सोनी जाएगी। कौन जाएगी? सोनी। पहले दिन सोनी जाएगी तो एक कितना काम करेगी? 4 काम करेगी, क्योंकि सोनी की कार्य क्षमता 4 है तो एक पहले दिन में 4 काम यूनिट करेगी।
दूसरे दिन भी कौन जाएगी? सोनी जाएगी, एक दिन में 4 काम और कर लेगी। तीसरे दिन सोनी की सहायता मोनी और टोनी दोनों करेंगे। तीसरे दिन सोनी की सहायता मोनी और टोनी दोनों करेंगी। तो एक दिन में ये सब क्या करेंगे? एक दिन में ये सब काम कितना करेंगे? 4 3 7 2 9, कितना काम करेंगे? 9 काम कर लेंगे। एक दिन में कितने काम करेंगे? 9 काम। तो देखिए 3 दिन में एक्चुअली काम कितना हुआ, तो 3 दिन में हम लोग चेक करेंगे। 1 2 3, 3 दिन में काम हुआ 4 4 8 9 17 काम। 3 दिन में कितने काम हुआ? 17 काम। टोटल काम कितना करना है? कहोगे सर 120 काम करना है। कितना काम करना है? 120। ठीक है, अब हम भाग करेंगे। 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 से कम होगा चलेगा। तो देखिए 17 साते होता है 119, 17 साते 119। रिमाइंडर दिन कितना बच जाएगा? एक दिन। एक दिन शेष काम बच जाएगा। कितना दिन? एक दिन शेष काम बच जाएगा। तो देखिए 7 तारीख के 21 दिन तो यहां से हो गया, 21 दिन तो कंफर्म हो गया आपका। बचा कितना हुआ है काम? अभी 1 यूनिट काम बचा है। बारी किसकी होगी? तो कहोगे सर सोनी की बारी होगी। एक दिन में 4 काम करती है तो 1 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा देगी? 2.5 दिन लगा देगी। यानी टोटल काम जो है 21.25 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोनी पहले दिन काम करेगी, फिर अगले दिन भी सोनी काम करेगी, तीसरे दिन सोनी मोनी टोनी तीनों काम करेंगे। तो तीनों मिलके 3 दिन में 17 यूनिट काम करते हैं। टोटल काम करवाना है हमको 120। तो 17 से इस प्रकार भाग करिए कि 120 से ज्यादा न होने पाए। तो 17 साते 119 होता है। अब 119 वर्ग काम हो गया तो बचा कितना? 1 काम बचा। 1 काम बचा। 1 काम कौन करेगा? पहले नंबर की पारी जिसकी होगी, यानी सोनी की पारी होगी। 7 तारीख के 21 दिन तो कंफर्म हो जाएगा। बचा हुआ 1 काम में एक दिन में 4 काम करता है तो 1 काम करने में 2.25 दिन लगा देगा। यानी टोटल आंसर जो हो जाएगा आपका 21.25 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, सुपर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 12,500 पर 10%, 15%, 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर होगी? इनमें से अगर क्रमिक छूट की बात की जाए तो किसके बराबर होगी? बेहतरीन सा क्वेश्चन है और ये आपके पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 की छूट देगा तो कोई भी, तो 10 की छूट पर यानी 10 की वस्तु 9 में बेचेगा। फिर 15 की छूट देगा तो 20 की वस्तु 17 में बेचेगा। 4 की छूट देगा तो कहोगे सर 25 की वस्तु 24 में बेचेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब हम लोग गुड़ा उड़ा करते हैं तो 5 से काट लेते हैं, सॉरी 2 से, तो काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, ये 12 बार में कट जाएगा। और कोई कटने वाला है नहीं। गुड़ा कराएंगे 250, सॉरी 2500 हो जाएगा। 25 पे 00, इधर गुड़ा कराएंगे हम लोग 12 9 108 इंटू के 17। ठीक है, इस 25 रेशियो का मान यानी 250 2500 का मान दिया है 12,500। कहोगे सर 0000 कट रहा है, 25 से काटेंगे 5, यानी 2500 का कितना गुना है? कहोगे सर 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। इसमें 5 से गुणा करा लेंगे, आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए 108 इंटू के 17 इंटू के 5, ठीक है, ये आपका होगा। गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 17 वाट हो जाएगा आपका 136। 17 साते 119 होता है और 136 का 6 हासिल 13 लग जाएगा। अभी नहीं हो रहा है तो 3 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा। 17 कम 17 का 18 हो जाएगा इंटू के 5, 6 5 30, 5 3 15, 15 3 18, 8 5 40, 40 1 41, हासिल लगा 4, 5 1 कम 5 4 9, 5 4 9, तो कितना हो जाएगा? 9180। 9180 का क्रमिक इन सबकी छूट 9180 की छूट के बराबर होगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है, ध्यान दीजिएगा 9180।
क्लियर है। तो देख लीजिए ए आपका टोटल यहाँ पे छूट दिया है, तो 10 की वस्तु 9 में बिके होगी, 20 की वस्तु 17 में, 25 की वस्तु 24 में। तिर्यक कटेगा तो काट लेंगे, काटेंगे 10 बार में, 12 बार में गुणा करेंगे। 2500 बराबर 12,500 दिया है, यानी 5 गुना है हमारे का। इसको गुणा टोटल कराएंगे तो 108 इंटू 17 है, उसमें 5 से गुणा करा देंगे तो आपका हो जाएगा 9180। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।